वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, बीएसएनएल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड कैजुअल वर्कर्स, ठीक है, अस्थायी कर्मचारी और आकस्मिक श्रमिक, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक प्रदर्शन कर रही है, वो भी मैनेजमेंट के खिलाफ, ठीक है, ठेकेदारी के खिलाफ और मैनेजमेंट पर दबाव बनाने के लिए, ठीक है। अब उनकी यहाँ पर कुछ डिमांडें हैं जो कि मैनेजमेंट के सामने रखना चाहती है इस प्रदर्शन के जरिए, ठीक है। अब बीएसएनएल यहाँ पर देखिए, मुद्दा ये है कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद क्या जो स्थायी कर्मचारी को लाभ मिलेंगे, क्या अस्थायी कर्मचारी को मिलेंगे या नहीं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कैजुअल वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स करके यहाँ पर, और बीएसएनएल ईयू सारे मिलकर एक यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले, धरना धरने वाले। देखिए, यहाँ पर मैनेजमेंट पर दबाव बना रही है, यहाँ पर क्या डिमांडें रखी गई उनकी सारी जानकारी, सारी अपडेट आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए गाइस, मुद्दा है कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होने वाले, ठीक है। इसमें क्या है, जो कि नियमित कर्मचारी है जो कि स्थायी रूप से काम करते हैं बीएसएनएल में, उनका जो फिटमेंट फैक्टर है वो बढ़कर मतलब प्लस होने वाला, प्लस पॉइंट पे जाने वाला है, ठीक है। अब फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो यहाँ पर उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैजुअल वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, ठीक है, इन दोनों का यहाँ पर कहना है कि जो कि ठेकेदारी में आते हैं, ठेकेदारी में काम करते हैं, जो भी अस्थायी वर्कर्स होते हैं, उनका कहना है कि हमें भी वो सब मिलना चाहिए जो बीएसएनएल के आम जो स्थायी कर्मचारी को मिले, वो अस्थायी कर्मचारी को भी मिलना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड पीआरसी लागू होती है तो स्थायी कर्मचारी को यहाँ पर उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी, डीए बढ़ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कि यही लाभ अस्थायी कर्मचारी को भी चाहिए, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको उनकी जो मुख्य इंपॉर्टेंट डिमांड है, क्या वो प्रदर्शन में बताना चाह रहे हैं मैनेजमेंट को, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए अपडेट देखते हैं 15 सितंबर 2025 की क्या अपडेट में बताया जा रहा है, ठीक है। बीएसएनएल कैजुअल एवं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स फेडरेशन, जिसको बोलते हैं बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ, ने 19 सितंबर 2025 को एक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है, ठीक है। राष्ट्रव्यापी मतलब लगभग पूरे इंडिया में होगा, ठीक है। अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये कैजुअल वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स मिलकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो भी ठेकेदारी के खिलाफ। क्यों? अब ठेकेदारी में उनको अस्थायी रूप से रखा जाता है, तो यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या उनको लाभ मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, सारा बताया गया अपडेट में देखते हैं। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य, जो टारगेट है, ठेका और आकस्मिक श्रमिकों, कॉन्ट्रैक्ट एंड कैजुअल वर्कर्स की समस्याओं को उजागर करना है, ठीक है। इस विरोध प्रदर्शन में यूनियन ने कुछ मांगे रखी है जिन्हें लेकर वे बीएसएनएल प्रबंधन पर दबाव बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है और साथ में इनकी डिमांड क्या है, ठीक है। इस विरोध प्रदर्शन का फोकस मुख्य रूप से ठेका और आकस्मिक कर्मचारियों की सुरक्षा और अधिकारों पर है। यहाँ इनकी कुछ डिमांड भी रखी गई है, कुछ पॉइंट के मीडियम से आपको बताऊंगा, ठीक है। छटनी बंद की जाए, पहला पॉइंट है। यूनियन की सबसे बड़ी मांग है कि एसएलए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट प्रणाली के तहत जो ठेकेदारी प्रक्रिया में अपनाई जा रही गलत नीतियों के कारण श्रमिकों की छटनी बंद की जाए, ठीक है। नीतियों के कारण जो भी छटनी हो रही है वो बंद की जाए। उदाहरण के लिए, अगर एक कंपनी लागत कम करने के लिए पुराने अनुभवी कर्मचारियों को हटाकर नए वेतन वाले कर्मचारियों को काम पर रखती है, कम वेतन वाले, ठीक है, तो यूनियन इसका विरोध कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी है बीएसएनएल में जो कि अस्थायी है, ठीक है, जो कि कैजुअल वर्कर्स बोल सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, ठेकेदारी में काम करने वाले, जिनको काफी टाइम हो गया है, 8-8, 9-9 साल हो गए, ठीक है। अब ऐसे में क्या है, उनको कोई भैया भत्ते वगैरह तो नहीं मिलते यहाँ पर, है ना, अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलते, डीए वगैरह नहीं मिलते, लेकिन वो बेसिक सैलरी पर काम कर रहे हैं। उनको 8-9 साल हो गए, बहुत अनुभव भी है उनको 8-9 साल का, लेकिन क्या है कि उनको बेसिक पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया है 8-9 साल में उनका, तो वो क्या कर रहे हैं, छटनी कर रहे हैं इनकी। इससे क्या है, जो ज्यादा वेतन वाले हैं, अनुभवी कर्मचारी, उनको बाहर निकाल देते हैं जिनको ज्यादा टाइम हो गया, और नए कर्मचारी जो कम वेतन पर रख लेते हैं, ठीक है, मतलब नए कर्मचारियों को रख लेते हैं जो कि उनको कम वेतन देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर
बताया जा रहा है कि यूनियन इसका विरोध कर रही है कि भैया इसको बंद करो, छटनी बंद करो। दूसरा पॉइंट है न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा। प्रदर्शनकारी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ठेका श्रमिकों को न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा जैसे कि भविष्य निधि, पेंशन और स्वास्थ्य लाभ मिले। अक्सर ठेकेदारी प्रथा में इन सभी लाभों की कटौती की जाती है, जिससे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे श्रमिक ऐसे होते हैं जिन स्थायी कर्मचारी को मिलते हैं डीए अलाउंसेस वगैरह, ये सब नहीं मिलते। ठीक है, यहाँ पर पेंशन योजना भी नहीं मिलती, भविष्य निधि योजना भी नहीं मिलती, सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, इसमें स्वास्थ्य लाभ वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे में क्या है कि श्रमिक इन सभी को लाभ नहीं मिल पाने के कारण जो बेसिक पे है उस पर ही जीवन यापन करते हैं और उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब पुरानी नीतियों को बंद करना यहाँ पर तीसरा पॉइंट है। यूनियन आउटसोर्सिंग और फ्रेंचाइजी की नई नीतियों का विरोध कर रही है, क्योंकि इन नीतियों से अनुभवी और कुशल श्रमिकों की नई नौकरियों में शामिल होने का मौका नहीं मिलता। वे चाहते हैं कि पुरानी नीतियों को बंद किया जाए और अनुभवी श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाए। अब यहाँ पर क्या है, बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे श्रमिक है, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी है जो कि अनुभवी है लेकिन फिर भी उनको काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो इस पर विरोध किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट, छटनी का विरोध। यूनियन का कहना है कि बीएसएनएल प्रबंधन को सीएलसी मुख्य श्रम आयुक्त से किए गए सभी वादे पूरे करने चाहिए। इसके अलावा उम्र कम करके, काम के घंटे कम करके या वेतन में कटौती करके कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब भी अनुभवी कर्मचारी भले हो लेकिन वो क्या है वेतन ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, कंपनियां क्या करती है, उनकी छटनी करके उनके घंटे कम कर देती है, कभी कभी उनके सैलरी कम कर दी है। इससे क्या है, कर्मचारी अपने आप भाग जाते हैं कि यार यहाँ पर परेशान कर रहे हैं लोग, तो अपने आप भाग जाते हैं। तो ऐसी चीजें ना करें, इस चीज का विरोध करती है यूनियन। वेतन संशोधन, जो थर्ड पीआरसी की बात आ रही वो देखिए। आकस्मिक श्रमिकों को नियमितीकरण के दायरे में लाने और उन्हें 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन संशोधन का लाभ देने की मांग की गई है। इसका मतलब है कि उनके वेतन में सरकारी कर्मचारियों के समान बढ़ोतरी की जाए ताकि उन्हें भी महंगाई और जीवन यापन करने की बढ़ती लागत से निपटने में मदद। देखिए यहाँ पर वेतन संशोधन में क्या वेतन संशोधन की बात आती है जो थर्ड पीआरसी है। देखते हैं क्या कहा गया है। आकस्मिक श्रमिकों को नियमितीकरण के दायरे में लाने और उन्हें थर्ड पीआरसी मतलब कि तीसरे वेतन आयोग के आधार पर वेतन संशोधन का लाभ देने की मांग की गई है। इसका मतलब यह है कि उनके वेतन में सरकारी कर्मचारियों के समान बढ़ोतरी की जाए ताकि उन्हें भी महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद मिल सके। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पीआरसी की बात की गई है कि भैया जो कर्मचारी स्थायी कर्मचारी है उनको बहुत सारे लाभ मिलते हैं, अलाउंसेस, भत्ते वगैरह, ठीक है, डीए, डीआर, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो जो स्थायी कर्मचारियों को मिल रहे हैं वो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद अस्थायी कर्मचारियों को भी मिले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कर्मचारी है, स्थायी कर्मचारी जो कि नियमित रूप से काम कर रहे हैं अभी बीएसएनएल में, उनको क्या है, जब भी थर्ड पीआरसी लागू होगी तो उनका फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा और उससे क्या है बेसिक पेमेंट बढ़ेगी, उसके साथ डीए, डीआर सभी में यहाँ पर वृद्धि होगी। अब यहाँ पर सभी प्लस पॉइंट पर जाएंगे। तो ऐसे में क्या है, स्थायी कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी से पूरा लाभ मिलेगा। तो अस्थायी कर्मचारी जो कि कैजुअल वर्कर्स है और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, ये भी चाहते हैं कि जो स्थायी कर्मचारी को थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद जो लाभ मिल रहा है वो हमें भी, जो कि कैजुअल वर्कर्स है और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, इनको भी मिले। ठीक है, यहाँ पर इस विरोध प्रदर्शन में ये बताया जा रहा है। अब प्रदर्शन की तैयारी, अब यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है, यहाँ पर प्रोटेस्ट की। इस विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए बीएसएनएल ईयू के ने सभी सर्कल यूनियनों को आदेश दिया है कि वे 19 सितंबर 2025 को यह कार्यक्रम मनाएं और साथ में पोस्टर और ज्ञापन तैयार किए गए हैं जिन्हें सदस्यों के बीच वितरित किया जाएगा। प्रदर्शन के दिन केंद्रीय मुख्यालय सीएमडी, जहां मुख्य महाप्रबंधक रहते हैं, को एक ज्ञापन भी दिया जाएगा। यूनियन ने यह भी निर्णय लिया है कि नियमित कर्मचारी को इस प्रदर्शन में पूर्ण रूप से हिस्सा लेना चाहिए ताकि कार्यक्रम प्रभावी हो सके। भविष्य में यूनियन दिल्ली में भी एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित करने वाली है की योजना बना रही है। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर बात वही आती है कि अगर बीएसएनएल की थर्ड पीआरसी लागू होती है तो स्थायी कर्मचारी को तो जो बेसिक सैलरी है, डीए, डीआर वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगा, उनको फायदा मिलेगा फिटमेंट फैक्टर के अनुसार। लेकिन अस्थायी कर्मचारी है जो ठेकेदारी पर काम करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए उनको भी ये सारे लाभ वगैरह, भत्ते वगैरह, ठीक है, जितने भी यहाँ पर बेनिफिट्स है उनको भी मिले, ये यहाँ पर बीएसएनएल ईयू चाहती है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
तो 15 सितंबर 2025 की जो ये अपडेट है, इस अपडेट से रिलेटेड क्या आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।